सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस के बारे में आपको पूरी डिटेल्स दी कि इंश्योरेंस से हमारी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। हम इंश्योरेंस से अपनी जो लाइफ है उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि अपनी लाइफ में जो हमारे टेंशन है, चिंताएं हैं, वो इंश्योरेंस अगर हमने ले लिया तो वो सारी चिंताएं खत्म होंगी। लेकिन आज मैं एक ऐसे विषय के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है, लेकिन लोग शायद इसके बारे में चर्चा नहीं करते या इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत सा पैसा कमाता है, वो सेविंग्स भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन शायद फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी के कारण आज लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। इसलिए मैं आपको आज बताऊंगा कि हम अपने पैसे को कैसे और कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने पैसे को कहाँ रख सकते हैं, हमारा पैसा कैसे ग्रो होगा, हमारा पैसा बिना किसी रिस्क के हमें एक अच्छा इंटरेस्ट गेन करके दे, या हमारे कौन से एसेट्स हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और लोग कहाँ कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज लोगों को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है पोस्ट ऑफिस। सबसे पहले लोग पोस्ट ऑफिस में ही जाते हैं पैसे की इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या सेविंग कह लीजिए। कोई एफडी करता है, कोई आरडी करता है, कोई पीएलआई आरपीएलआई जो भी है वो यहाँ पे करता है। तो सबसे ज़्यादा मतलब जो लोग विश्वास करते हैं वो है पोस्ट ऑफिस। दूसरे नंबर पे आता है हमारा बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर, पोस्ट ऑफिस के बाद लोग अपने पैसे को अगर कहीं रखते हैं, कहीं सेफ महसूस करते हैं, तो वो है बैंकिंग सेक्टर। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो बैंकों में ही होते हैं और उनकी जो भी सेविंग्स है मैक्सिमम बैंक में होती है। चाहे वो आरडी करते हैं या एफडी करते हैं या जो भी या म्यूचुअल फंड लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, वो बैंकिंग के थ्रू ही आता है। मतलब दूसरे नंबर पे मैं रख रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर, जहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा पैसा होता है और जहाँ लोग पैसा रखते हैं। नंबर 3 पे आता है इंश्योरेंस सेक्टर। नंबर 3 पे आता है इंश्योरेंस सेक्टर। देखिए, आज के टाइम में शायद आपने मार्केट में देखा होगा, आप जानते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो बहुत तेजी से बूम कर रहा है। देखिए, इंश्योरेंस चाहे सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कंपनी थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद एलआईसी का गठन हुआ, उसके बाद तो काफ़ी ऐसी 21 से 22 ऐसी कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही हैं। लेकिन इंश्योरेंस आज के टाइम में लोग दबा के ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस पता है, लोगों को पता है कि इंश्योरेंस लेने से हमारी जिंदगी में क्या फायदा होगा। इंश्योरेंस सेक्टर में सिर्फ टोटल इंश्योरेंस नहीं होती है, यहाँ पे भी हमारे पास कई तरह के प्लान्स होते हैं, कई तरह के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे सेविंग के साथ साथ उनको इंश्योरेंस दिया जाता है, या चाइल्ड प्लान दिया जाता है, या एजुकेशन प्लान दिया जाता है, या पेंशन प्लान जैसे हम कहते हैं वो भी दिए जाते हैं। वो है इंश्योरेंस सेक्टर, और इंश्योरेंस सेक्टर पे लोग विश्वास करते हैं। और एक बार जो इंश्योरेंस सेक्टर में आ गया, जिस बंदे ने इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दी, वो कहीं और नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके साथ अगर सही होता है तो जो एजेंट्स हैं वो सही बताते हैं और कंपनी द्वारा जो बताएगा प्रोडक्ट है वो उनको सही मिलता है, तो इंश्योरेंस सेक्टर को छोड़कर बंदा कहीं भी नहीं जाता है। ठीक है, अगर मैं चौथे की बात करूं तो चौथा है हमारा गोल्ड। गोल्ड ज्यादातर यूज होता है हमारे जो कल्चर में, शादी हो या कोई फंक्शन हो, उसमें गोल्ड ज़्यादा यूज होता है। और लोग जो पुराने ज़माने के लोग थे वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, और आज भी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिजिटली हो गया है, जिसको हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी कहते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ये एक डिजिटल करेंसी है, जैसे कि म्यूचुअल फंड है उसकी तरह। इस पे भी इंटरेस्ट मिलता है, इस पे भी इन्वेस्टमेंट के जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां से उनको काफी अच्छा प्रॉफिट भी होता है। तो मतलब गोल्ड हमारा 4th सेक्टर है। इसके बाद अगर मैं 5th सेक्टर की बात करूं तो वो है हमारा रियल एस्टेट। रियल एस्टेट, लोग रियल एस्टेट में पैसा कमाते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में मैं 5वें नंबर पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि रियल एस्टेट में छोटे मोटे लोग या जिनके पास कम पैसा है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जिनके पास ज्यादा पैसा है वो बंदे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ से भी एक अच्छी खासी इनकम वो बना लेते हैं। छठे और आखिरी नंबर पे अगर मैं किसी को रखना चाहूंगा तो वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आज का डिजिटली दौर है। डिजिटली दौर में लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अज्यूम कर रहे हैं कि उनको आने वाले कुछ समय में 15 से 20 साल में अगर वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो उन्हें एक अच्छा अमाउंट 15 से 20 या 25 साल में
मिलने को देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर जिस तरह से म्यूचुअल फंड आज वर्क कर रहा है उसी तरह से अगर म्यूचुअल फंड वर्क करता है तो ये हमारे जो 5 सेक्टर हैं इनसे ज्यादा रिटर्न देने वाला है म्यूचुअल फंड हमें। लेकिन म्यूचुअल फंड की जानकारी होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड को कहाँ से खरीदें, क्या करें, म्यूचुअल फंड में कैसे SIP करें, इन्वेस्ट करें, उसकी जानकारी अगर लेनी है तो आप यूट्यूब पर ले सकते हो, या आप चाहते हो कि मैं आपको यूट्यूब एक वीडियो बना के इसकी जानकारी दूं। म्यूचुअल फंड हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, गोल्ड हो गया या रियल एस्टेट हो गया, जो भी जितने भी ये मैंने आपको सेक्टर बताए हैं, अगर इन सभी सेक्टर की डिटेल्स में अगर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियोस की बना दूंगा। ठीक है, देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं इन सभी चीजों को अभी एक्सप्लेन करूं कि इन सब चीजों में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे करना चाहिए, कौन से स्कीम्स में करना चाहिए, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको सिर्फ आज ये ब्रीफ बताया कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, या लोग अपना पैसा कहाँ रखते हैं और कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यही है, आपसे आशा है कि अगर आप चाहते हो कि इन किसी भी सेक्टर पे मुझे एक वीडियो बनाना है तो मुझे मैसेज कर दीजिए उस पे कमेंट पे कि हमें ये वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वीडियो लाके जरूर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।